प्रदेश में इस वर्ष नगरीय निकायों के चुनाव 288 निकायों में होंगे, जिनमें नगर निगम, नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें शामिल हैं। माह नवंबर में हमने टारगेट किया है कि 281 निकायों में चुनाव हो। 7 निकायों पर हम गौर कर रहे हैं जहाँ पर परिसीमन की अगर कोई कार्रवाई अभी बची हुई है तो उनको हमने दिसंबर के चक्र में रखा है। नवंबर में 2 फेजेज़ में चुनाव होगा। 281 निकायों को हम 2 फेजेज़ में बांटेंगे। इन 2 फेजेज़ में हम जिला प्रशासनों से चर्चा करके उनकी हम सीक्वेंसिंग तय करेंगे कि फर्स्ट फेज़ में कौन सा हो और दूसरे फेज़ में कौन सा हो। काउंटिंग दोनों फेज़ के बाद ही होगी। अमूमन नाम निर्देशन पत्र एक ही साथ प्राप्त किए जाएंगे। वोट के डेट दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन काउंटिंग बाद में होगी। ये जहाँ तक नगरीय निकायों का प्रश्न है, इस तरह है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 90 और नगरीय निकाय बचते हैं जो आउट ऑफ फेज़ हैं। उनके चुनाव यथा समय आगे होंगे। उनका 5 साला चक्र अभी समाप्त नहीं हो रहा। ईवीएम के बारे में लोगों में और मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है आपसे, काफ़ी जिज्ञासा है। ईवीएम का प्रयोग हम नगरीय निकायों के चुनाव में पहली बार करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। राज्य के मतदाता को विधानसभा और लोकसभा में इनके उपयोग का व्यापक अनुभव है। हम उन तक अब ये संदेश ले जा रहे हैं कि अब आपको एक बटन नहीं 2 बटन दबाना है, और इसमें आप हमारी सहायता मीडिया भी करे इस प्रचार प्रसार में। एक बटन होगा अध्यक्ष या मेयर के लिए और दूसरा होगा वार्ड के सदस्य के लिए। तो इस तरह से नगरीय निकायों के चुनाव में जब मतदाता मतदान केंद्र के अंदर जाएगा, बूथ में उसे 2 बैलेट यूनिट मिलेंगी और 2 बैलेट यूनिट में इसमें एक में मतपत्र चढ़ा होगा मेयर अथवा अध्यक्ष का, दूसरे में मतपत्र चढ़ा होगा सदस्य वार्ड के सदस्य का। उसको 2 बटन दबा करके अपने वोट रजिस्टर कर दें। 7 नगरीय निकायों के में जहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, हम उस पर ध्यान रखे हुए हैं। अगर तैयारियाँ पुख्ता होती हैं तो हम उन्हें जल्दी भी करा सकेंगे, लेकिन दिसंबर में हमारा कराने का इरादा है। डेट्स के लिए अक्टूबर के एंड में हम डिक्लेयर करेंगे। जिस दिन डेट डिक्लेयर होती है उस दिन से फिर आचार संहिता भी लग जाती है।